दोस्तों, कभी सोचा है कि बस एक छोटी सी, एकदम छोटी सी आदत बदल दें और पेट की सारी गड़बड़ गायब, पाचन एकदम टिप टॉप और वो जो एनर्जी गायब सी लगती है ना, वो फुल चार्ज होकर वापस। सोचो, काम में मन लगे, मूड बढ़िया रहे, नींद अच्छी आए, सब चंगा। आज इसी पर बात करेंगे, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं। आज समझेंगे कि ये पाचन आखिर है क्या भला, पेट में गड़बड़ होती क्यों है, किन चीज़ों से तो भैया तौबा करनी है, रोज़मर्रा में क्या पक्का करना है, घर के खाने वाला एक आसान 7 दिन का प्लान देखेंगे और कुछ दादी नानी वाले नुस्खे भी जानेंगे। देखो, वादा तो नहीं कर सकते कि आप कल सुबह उठते ही एकदम फिट हो जाओगे, लेकिन अगर ये बातें ध्यान से सुनी और अपनाई तो 2 से 4 हफ्तों में फर्क दिखना शुरू हो सकता है। बदलाव पक्का मुमकिन है। चलो शुरू करते हैं ये बातचीत। एक्सपर्ट से पूछते हैं, यार ये पाचन तंत्र एकदम आसान भाषा में है क्या चीज? बिल्कुल, सोचिए आपका पाचन तंत्र एक बड़ी सी फूड फैक्ट्री है। ये मुंह से शुरू होती है, फिर खाना पेट में जाता है, फिर छोटी आंत यानी पतली नली और फिर बड़ी आंत मोटी नली से गुजरता है। और इस फैक्ट्री में कुछ सुपरवाइजर भी हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब टीम बनाकर मदद करते हैं। इस फैक्ट्री का काम सीधा है, जो भी हम खाते हैं उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, उसमें से काम की चीजें यानी पोषक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन वो सोख लेना और जो कचरा है उसे शरीर से बाहर निकाल देना। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डालो, रस निकल जाता है, खोई बाहर। सिंपल है ना? अच्छा, तो मतलब जब इस फैक्ट्री में कहीं गड़बड़ होती है, कोई मशीन जाम हो जाती है या ज्यादा काम करने लगती है, तब शुरू होती हैं ये दिक्कतें? गैस, एसिडिटी, कब्ज, लूज मोशंस। आजकल तो हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये बहुत आम हो गया है। कुछ परेशानियां जो ज्यादातर लोग झेलते हैं, एसिडिटी या सीने में जलन, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं। हाँ, वो जलन सी। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे पेट या सीने में आग लगी हो। फिर गैस और पेट फूलना, ब्लोटिंग। ओहो, खाने के बाद पेट गुब्बारा। हाँ, हवा भरी हुई महसूस होना। फिर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, सुबह पेट ठीक से साफ ना होना, घंटों टॉयलेट में बैठना पड़ना, मल का सख्त होना। और दस्त, लूज मोशन, बार बार पतला पानी जैसा मलाना, कमजोरी महसूस होना। और एक है अपच, इंडाइजेशन, खाना हजम ही नहीं होता, पेट भारी भारी, अजीब डकारें। वही, खाना हजम ना होना, पेट भारी लगना। हाँ यार, और जब ये रोज होने लगे ना तो मजाक नहीं रहता। लगता है छोटी बात है, पर पूरे दिन की बैंड बजा देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, पर जड़ हमारी रोज की आदतों में ही छिपी होती है। बिल्कुल सही। चलिए अब जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये समस्याएं होती क्यों हैं। वजह जानना जरूरी है, तभी तो इलाज कर पाएंगे। इन्हें कुछ हिस्सों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा विलन है ए, हमारा खान पान, डाइट। खाना? हाँ, सोचिए रोज रोज पकौड़े, समोसे, पूड़ियाँ या वो तेल में डूबे पराठे, ये पेट के लिए बहुत भारी होते हैं। इन्हें पचाने में फैक्ट्री को ज्यादा मेहनत लगती है और एसिड भी ज्यादा बनता है। फिर आते हैं ये पैकेट वाले चिप्स, रेडी टू ईट स्नैक्स, मीठी कोल्ड ड्रिंक्स। इनमें पोषक तत्व कम और चीनी, नमक, खराब फैट ज्यादा होता है। ये पाचन तंत्र को कंफ्यूज कर देते हैं। सही। बहुत ज्यादा तीखा या मसालेदार खाना या खाने में ऊपर से ज्यादा नमक डालना भी कुछ लोगों में एसिडिटी भड़का सकता है। टाइम पे खाना ना खाना, खासकर सुबह का नाश्ता गोल कर देना। सोचिए, पेट खाली है और एसिड बन रहा है, वो एसिड पेट की दीवार को ही परेशान करने लगता है। ओहो हाँ, और हाँ, जरूरत से ज्यादा खाना, जैसे शादी में प्लेट भर ली। पेट की भी एक कैपेसिटी है भाई, ओवरलोड करोगे तो सिस्टम हैंग होगा ही। सही बात है। जैसे किसी पतली सी पाइप में रोज रोज गाढ़ा तेल डालते जाओ, वो बेचारी जाम तो होगी ही ना। ये तो हुई खाने की बात, और क्या लाइफस्टाइल का भी रोल है। बहुत बड़ा रोल है। दूसरा कारण है बी, हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल। अच्छा। आजकल का काम देखो, दिन भर कुर्सी पे बैठे रहना, चलना फिरना कम हो गया है। हाँ, ये तो है। इससे हमारी आंतें भी सुस्त हो जाती हैं। खाना आगे धीरे धीरे खिसकता है और कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है। देर रात को भारी डिनर करना, मान लो 11-12 बजे, फिर सीधा सो जाना। अरे भाई, फैक्ट्री रात को आराम मोड में होती है। उस टाइम भारी माल डालोगे तो प्रोसेस कैसे होगा? सुबह पेट भारी ही मिलेगा। बात तो सही है। स्मोकिंग और शराब तो सीधे दुश्मन है पेट के। ये पेट की अंदरूनी परत में जलन पैदा करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं। और नींद पूरी ना होना या सोने जागने का टाइम फिक्स ना होना, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे, इससे शरीर की अपनी घड़ी, बॉडी क्लॉक
गड़बड़ा जाती है और पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है। तीसरा फैक्टर है सी, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। ओ टेंशन। ये दिमाग और पेट का कनेक्शन बड़ा गहरा है। जब हम टेंशन में होते हैं तो दिमाग कुछ ऐसे सिग्नल भेजता है जिससे पेट के हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। पाचन या तो बहुत तेज हो जाता है या बहुत धीमा। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं अक्सर तनाव से जुड़ी होती हैं। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सच है। एग्जाम हो या ऑफिस की टेंशन, पेट में अजीब सी गुड़गुड़ शुरू हो जाती है या बार बार टॉयलेट भागना पड़ता है। लगता है पेट को सब पता चल जाता है कि दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल, पेट आपका दूसरा दिमाग ही समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ डीप मेडिकल कारण भी होते हैं। मेडिकल कॉजेस जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, बाहर का कुछ खा लिया और फूड पॉइजनिंग हो गई, बैक्टीरिया या कोई वायरल इन्फेक्शन या पेट में कीड़े, पैरासाइट्स। हाँ, होता है। कुछ दवाएं, खासकर एंटीबायोटिक्स या कुछ दर्द की गोलियां, एनेसिड्स कहते हैं, लंबे समय तक लेने से एसिडिटी या पेट में छाले, अल्सर कर सकती हैं। अच्छा। कुछ पुरानी बीमारियां जैसे डायबिटीज या थायराइड की प्रॉब्लम भी पाचन की स्पीड पर असर डालती हैं। और एक चीज होती है गट डिसबायोसिस, मतलब पेट में जो करोड़ों अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका बैलेंस बिगड़ जाना। अच्छे वाले कम, बुरे वाले ज्यादा। ओह। और आखिर में एज का भी असर पड़ता है। उम्र का भी? हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में पाचन वाले रस, एंजाइम्स थोड़े कम बनने लगते हैं और पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। ये नेचुरल है। बाप रे, मतलब वजह तो कई सारी हैं, खाने से लेकर टेंशन तक, दवाओं से लेकर उम्र तक। अब जब पता चल गया कि गड़बड़ कहाँ से हो सकती है, तो सबसे पहले ये बताओ कि किन चीजों को तो हाथ जोड़कर ना कहना है। अवॉइड लिस्ट क्या है? हाँ, ये कुछ रेड सिग्नल हैं, इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, देर रात को भारी खाना, खासकर सोने से ठीक पहले, बिल्कुल बंद। हाँ, क्योंकि रात में हमारी पाचन फैक्ट्री स्लो मोड पर होती है। भारी खाना रात भर पेट में पड़ा रहेगा, सड़ेगा, गैस बनाएगा। दूसरा, हफ्ते में एक बार से ज्यादा तला भुना, बाहर का फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर कोशिश करें अवॉइड करें। सही है, ये स्वाद में अच्छे लगते हैं पर पेट पर बहुत बोझ डालते हैं। कभी कभार चल जाता है, पर इसे आदत बनाना मतलब पेट की बैंड बजाना। तीसरा, बिना डॉक्टर से पूछे रोज एसिडिटी की गोली, एंटासिड लेना बंद करें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एंटासिड फौरी राहत तो देते हैं, पर वो बीमारी की जड़ को ठीक नहीं करते, सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं। जैसे पेन किलर। बिल्कुल, जैसे दर्द हो रहा हो और आप पेन किलर खा लें, पर चोट का इलाज ना करें। लंबे समय तक बिना डॉक्टरी सलाह के लेने से ये शरीर में जरूरी मिनरल्स का सोखना कम कर सकते हैं और लिवर किडनी पर भी बोझ डाल सकते हैं। चौथा, खुला रखा पानी या सड़क किनारे का चटपटा खाना, खासकर गर्मी और बरसात में, जरा सोच समझकर। बिल्कुल, इनमें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। टाइफॉइड, कॉलरा, फूड पॉइजनिंग, ये सब यहीं से आते हैं। जाने तो जहान है। सही कहा। पांचवा, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट छोड़ने की आदत बिल्कुल नहीं। खाली पेट रहने से पेट में एसिड बनता रहता है, जो पेट की दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है। सुबह उठकर कुछ हेल्दी खाना जरूरी है, चाहे थोड़ा ही खाएं। छठा, स्मोकिंग या बहुत ज्यादा शराब पीना, ये तो पेट के लिए जहर जैसा है। ये सीधे पेट की लाइनिंग को डैमेज करते हैं, जलन और एसिडिटी बढ़ाते हैं। इन्हें कम करना या छोड़ना ही सबसे अच्छा है। सातवां, भारी खाना खाने के तुरंत बाद फल खाना। हाँ, फल बहुत जल्दी पच जाते हैं। अगर आपने रोटी, सब्जी, दाल जैसा भारी खाना खाया और तुरंत बाद फल खा लिया, तो फल पेट में पड़े पड़े फर्मेंट हो सकता है, जिससे गैस या अपच हो सकती है। ओह, तो कब खाएं? फलों को खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद खाना बेहतर है। ठीक है। और आठवां, जरा सी छींक आई और एंटीबायोटिक खा ली, ये बहुत बड़ी गलती है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर। ये पेट के अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार देती हैं। इससे पेट का पूरा सिस्टम हिल जाता है। चलो जी, ये तो हो गई क्या नहीं करना है वाली लिस्ट। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। रोजाना ऐसा क्या करें कि पेट खुश रहे, आदतें ऐसी हों जो आसान भी हों और जिन्हें हम लंबे समय तक निभा सकें, जैसे रोज ब्रश करना। बिल्कुल, अब बात करते हैं उन अच्छी आदतों की जिन्हें हमें रोज अपनी जिंदगी में शामिल करना है। ये सिंपल होनी चाहिए ताकि बोझ ना लगे। रोज की दिनचर्या, डेली रूटीन को थोड़ा ठीक करें। सुबह उठते हैं 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, ये पेट साफ करने में मदद करता है। नींबू डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर अगर एसिडिटी ज्यादा रहती है तो पहले डॉक्टर से पूछ लें। ठीक है।
उठने के 1 घंटे के अंदर नाश्ता जरूर कर लें। पोहा, उपमा, इडली, दलिया, ओट्स या कम तेल वाला पराठा दही के साथ, कुछ भी हेल्दी चलेगा। लगभग 11 बजे के आसपास एक फल खा लें। केला, सेब, पपीता अच्छा रहता है। मिड मॉर्निंग स्नैक। हाँ, दोपहर का खाना लंच बैलेंस रखें। 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, थोड़ी सलाद, 1-2 रोटी या थोड़े चावल। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली ग्रेवी से बचें। शाम को 4-5 बजे हल्की भूख लगे तो चाय के साथ भुने चने, मखाने या स्प्राउट्स ले सकते हैं। हेल्दी स्नैक। और रात का खाना डिनर कोशिश करें 8 बजे तक खा लें और हल्का रखें। खिचड़ी बेस्ट है, या फिर दाल रोटी और कोई उबली सब्जी या वेजिटेबल सूप आसानी से पचने वाला हो। सोने से करीब 1-2 घंटे पहले 1 गिलास गुनगुना दूध अगर सूट करता है तो, या सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं। और कोशिश करें 10:30-11 बजे तक सो जाएं। टाइमिंग जरूरी है। बिल्कुल। बी, कितना खाएं और कैसे खाएं। पोर्शन कंट्रोल एंड चूइंग। हर कौर को कम से कम 20-30 बार चबाएं। जी हाँ, गिनकर। पाचन मुंह में लार मिलने से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, 20-30 बार। हाँ, चबाने से खाना महीन पिस जाता है और पेट का काम आसान हो जाता है। और छोटी प्लेट में खाना खाएं। इससे अपने आप कम खाएंगे। पेट को उतना ही दें जितनी जरूरत है, ठूंसे नहीं। सी, फाइबर और पानी दोस्त हैं। फाइबर एंड हाइड्रेशन। खाने में फाइबर वाली चीजें बढ़ाएं। दालें, हरी सब्जियां, फल, छिलके समेत जहां खा सकें। साबुत अनाज, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी। फाइबर पेट की सफाई करने वाले झाड़ू जैसा काम करता है। पेट का झाड़ू। हाँ, और दिन भर में 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं। एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। खाने के एकदम साथ गिलास भर के पानी पीने से बचें। खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद पिएं। डी, पेट के अच्छे दोस्त प्रोबायोटिक्स एंड फर्मेंटेड फूड्स। दही, छाछ। हाँ, रोजाना दही या छाछ जरूर पिएं। इडली, डोसा, घर का बना अचार कम मात्रा में। ये भी अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। ये पेट की सेना को मजबूत करते हैं। अगर जरूरत लगे या डॉक्टर सलाह दें तो प्रोबायोटिक कैप्सूल या पाउडर भी ले सकते हैं। अच्छा। ई, हिलना डुलना जरूरी है। एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलें। ब्रिस्क वॉक, पार्क में, छत पर, कहीं भी। ये पहला एक्शन पॉइंट वॉक है। वॉक जरूर करें। हाँ, इससे सिर्फ पेट ही नहीं, पूरा शरीर एक्टिव रहता है। खाना खाने के बाद, खासकर दोपहर में, तुरंत लेटने की बजाय 10-15 मिनट धीरे धीरे टहलें। शतपावली। हाँ, शतपावली भी कहते हैं, यानी 100 कदम चलना। और कुछ योगासन भी बड़े काम के हैं, जैसे वज्रासन, खाने के बाद 5-10 मिनट बैठना। पवन मुक्तासन, गैस निकालने में मदद करता है। एफ टेंशन को कहे बाय बाय। स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये मुश्किल है थोड़ा। है, पर जरूरी है। दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। पेट से सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। या कोई शांत म्यूजिक सुन लें। सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल, टीवी बंद कर दें। ये दूसरा एक्शन पॉइंट स्ट्रेस कम करो है। स्ट्रेस कम करो। अपनी पसंद का कोई काम करें, गाने सुने, पौधे लगाएं, बच्चों के साथ खेलें, दोस्तों से बात करें। दिमाग को शांत रखना पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जी, नींद से समझौता नहीं। स्लीप एंड टाइमिंग। रोज़ 7-8 घंटे की अच्छी गहरी नींद ज़रूर लें। और कोशिश करें कि सोने और जागने का समय लगभग रोज़ एक जैसा हो, वीकेंड पर भी। इससे बॉडी क्लॉक सेट रहता है। अरे वाह, ये तो सच में करने लायक बातें हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ी सी कोशिश। और आपने जो ये 7 दिन का सैंपल डाइट प्लान बताया, वो तो एकदम घर के खाने वाला है। ये तीसरा एक्शन पॉइंट डाइट है, जिसे लोग एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई फैंसी सलाद या इंपोर्टेड चीज़ें नहीं, सीधा साधा भारतीय खाना। जैसे एक दिन नाश्ता पोहा प्लस दही, मिड मॉर्निंग अमरूद, लंच 2 रोटी प्लस मिक्स दाल प्लस गोभी की सब्जी प्लस सलाद, शाम छाछ प्लस मखाने, रात मूंग दाल की खिचड़ी प्लस थोड़ा घी। बिल्कुल। या अगले दिन ओट्स, फिर इडली, फिर दलिया। मतलब वैरायटी भी है और सब आसानी से घर पर बन सकता है। बढ़िया है। और मान लो कभी पेट ज्यादा गड़बड़ लगे तो कुछ एकदम फटाफट बनने वाली हल्की चीजें क्या हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जब पेट अपसेट हो तो ये चीज़ें राहत देती हैं। सादी मूंग दाल की खिचड़ी। थोड़ी सी मूंग दाल और चावल को हल्दी और चुटकी भर नमक के साथ उबाल लें। घी डालना चाहें तो थोड़ा डाल सकते हैं। ये सुपर लाइट और पचाने में आसान होती है। खिचड़ी तो बेस्ट है। हाँ,
या फिर दही चावल। सादे उबले चावल में ताज़ा दही मिलाकर खाएं या छाछ बटर मिल्क। दही में पानी, भुना जीरा पाउडर और काला नमक मिलाकर पिएं। ये पेट को ठंडक देता है। ये हुई ना बात एकदम सिंपल। अब वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो सच में काम करते हैं, जो हमारी दादी नानी हमेशा बताती थी? क्या उनमें कोई दम है? हाँ, कई पुराने नुस्खे साइंटिफिकली भी फायदेमंद पाए गए हैं अगर सही तरीके और मात्रा में इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा। जैसे गर्म पानी सुबह खाली पेट पीने से आंतों में मूवमेंट शुरू होती है, पेट साफ होने में मदद मिलती है। अजवाइन या सौंफ खाना खाने के बाद आधा चम्मच चबाना गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। इनमें ऐसे तेल होते हैं जो पाचन सुधारते हैं। हाँ, ये तो करते हैं लोग। जीरा पानी, जीरा भी पाचन एंजाइम को बढ़ाने में मदद करता है। रात को भिगोकर सुबह पानी पीना या उबाल कर पीना फायदेमंद है। दही, जैसा बताया, ये नेचुरल प्रोबायोटिक है। बस जिन्हें दूध दही से एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो बचें। केला या पके सेब की प्यूरी, एप्पल सॉस, दस्त लगने पर ये पेट को बांधने और शरीर में पोटेशियम की कमी पूरी करने में मदद करते हैं। अदरक, थोड़ी सी अदरक चबाना या अदरक की चाय पीना जी मिचलाने, नौजिया और अपच में राहत दे सकता है। अदरक की चाय तो अच्छी लगती है। हाँ, और हींग, दाल सब्जी में चुटकी भर हींग डालने से गैस कम बनती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लें, अगर कोई और दवा चल रही है, कोई गंभीर बीमारी है जैसे किडनी प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी है, तो कोई भी नुस्खा ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। ये चेतावनी बहुत जरूरी है। अपनी मर्जी से कुछ भी करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ये सब करने के बाद भी अगर दिक्कत ठीक ना हो या बढ़ जाए तो कब डॉक्टर के पास भागना चाहिए? वो कौन सी खतरे की घंटी, रेड फ्लैग्स है? हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मल में खून आना या मल का रंग एकदम काला जैसे तारकोल होना, पेट में अचानक बहुत तेज असहनीय दर्द उठना, लगातार उल्टियां होना, पानी भी पेट में न रुकना, दस्त के साथ तेज बुखार भी आना, बिना किसी कारण के तेजी से वजन कम होना जैसे महीने भर में 4-5 किलो या ज्यादा, और शरीर में पानी की बहुत कमी के लक्षण दिखना जैसे पेशाब बहुत कम या पीला होना, चक्कर आना, मुंह बहुत ज्यादा सूखना, डिहाइड्रेशन। हाँ, डिहाइड्रेशन। इन मामलों में डॉक्टर शायद कुछ टेस्ट जैसे खून की जांच, मल की जांच, अल्ट्रासाउंड या जरूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी करके असली वजह का पता लगाएंगे। देर नहीं करनी चाहिए। समझ गई। अब आखिर में कुछ आम सवाल और सुनी सुनाई बातें मिथक ले लेते हैं जिनके चक्कर में लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। पहला, क्या ठंडा दूध पीने से एसिडिटी ठीक होती है? ये बड़ा कॉमन सवाल है। देखिए, ठंडा दूध शायद थोड़ी देर के लिए जलन को शांत कर दे क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन दूध में फैट और प्रोटीन भी होते हैं जिन्हें पचाने के लिए पेट बाद में और ज्यादा एसिड बना सकता है। अच्छा, मतलब टेम्परेरी रिलीफ। हाँ, कुछ लोगों को फौरी राहत के बाद दिक्कत बढ़ भी सकती है, इसलिए दूध से बेहतर दही या छाछ है ज्यादातर लोगों के लिए। अच्छा, दूसरा, आजकल ग्लूटेन फ्री का बड़ा फैशन है। क्या गेहूं जिसमें ग्लूटेन होता है सच में सबके लिए खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। ग्लूटेन सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिन्हें सीलिएक डिजीज नाम की ऑटो इम्यून बीमारी है या जिन्हें ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जिसका सही डायग्नोसिस डॉक्टर ही कर सकता है। तो आम लोगों के लिए? बाकी आम लोगों के लिए गेहूं या जौ का आटा फाइबर और पोषक तत्वों का अच्छा सोर्स है। बिना वजह ग्लूटेन छोड़ने की जरूरत नहीं। और ये जो कहते हैं कि तीखा खाने से पेट में अल्सर, छाले हो जाते हैं, ये भी आधा सच है। तीखा खाना सीधे अल्सर पैदा नहीं करता। अल्सर होने का मुख्य कारण एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया या कुछ दर्द की दवाएं NSAIDs होती हैं। अच्छा। हाँ, अगर किसी को पहले से अल्सर है या पेट बहुत सेंसिटिव है तो तीखा खाना जलन और दर्द को बढ़ा सकता है, पर वो कारण नहीं है। एंटासिड रोज लेना ठीक है या नहीं? लोग तो टॉफी की तरह खाते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है। जैसा पहले कहा, कभी कभार इमरजेंसी में लेना ठीक है, पर रोज बिना डॉक्टर से पूछे लेना बिल्कुल गलत है। ये जड़ का इलाज नहीं है और लंबे समय में नुकसान कर सकता है। असली वजह पता करके उसका इलाज करना चाहिए। क्या बाहर का स्ट्रीट फूड खाने से हमेशा पेट खराब होता है? हमेशा कहना गलत होगा, पर रिस्क ज्यादा होता है, खासकर सफाई का भरोसा ना हो तो। अगर जगह साफ है, खाना ताज़ा बन रहा है, अच्छे से पका है, तो कभी कभार चल सकता है। लेकिन गर्मी और बरसात में इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, तब ज्यादा बचना चाहिए।
प्रोबायोटिक्स आजकल बड़े पॉपुलर हैं। क्या ये पेट की सारी समस्याएं ठीक कर सकते हैं? प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं और कई मामलों में फायदेमंद भी होते हैं, खासकर एंटीबायोटिक लेने के बाद या आईबीएस में। लेकिन ये कोई जादू की गोली नहीं है कि बस इन्हें खा लिया और सब ठीक हो गया। मतलब अकेले काफी नहीं? सही डाइट, लाइफस्टाइल और फाइबर के बना अकेले प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये टीम का हिस्सा है, पूरी टीम नहीं। और ये जो डिटॉक्स वाटर या जूस क्लींस चलते हैं, क्या वो पाचन के लिए अच्छे हैं? देखिए, एक आध दिन हल्का खाना या सिर्फ फल सब्जी खाना ठीक है, शरीर को आराम मिलता है। लेकिन कई दिनों तक सिर्फ जूस पीना या अजीब डिटॉक्स वाटर पीना ठीक नहीं। शरीर को फाइबर और दूसरे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है जो जूस में नहीं मिलते। तो बेस्ट डिटॉक्स क्या है? सबसे अच्छा डिटॉक्स तो रोज सादा, संतुलित खाना और पानी पीना ही है। हमारी किडनी और लिवर बेस्ट डिटॉक्स मशीन है। चाय कॉफी क्या बिल्कुल बंद कर दें? नहीं, इतनी सख्ती की जरूरत नहीं। दिन में 1-2 कप चाय या कॉफी ज्यादातर लोगों के लिए ओके है। हाँ, अगर आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो खाली पेट सुबह कड़क कॉफी पीने से बचें। खाने के बाद या बीच में ले सकते हैं। बच्चों में कब्ज हो तो क्या करें? ये पेरेंट्स की बड़ी चिंता होती है। बच्चों के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। फल, सब्जी, दालें खूब खिलाएं, पानी पीने की आदत डालें, उन्हें खेलने कूदने दें। फिजिकल एक्टिविटी से पेट ठीक रहता है। पैकेट वाले चिप्स, मैदा वाले बिस्किट कम दें। अगर प्रॉब्लम लगातार बनी रहे तो बच्चों के डॉक्टर से जरूर मिलें। और आखिरी, एंटीबायोटिक्स कब लेनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ तब जब डॉक्टर कहे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसकी जरूरत है। सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन में इनका कोई रोल नहीं। बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने से आप अपने पेट के अच्छे दोस्तों बैक्टीरिया को मार देते हैं और भविष्य के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ाते हैं। वाह यार, आज तो पेट की पूरी कुंडली खोल दी हमने। कहाँ से शुरू होती है गड़बड़, क्यों होती है, क्या नहीं करना, क्या करना है, डाइट, नुस्खे, गलतफहमियां, सब कुछ कवर हो गया। और सबसे अच्छी बात, ये सब मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लगन चाहिए। सिंपल खाना, टाइम पर खाना, पानी पीना, थोड़ा चलना फिरना और टेंशन कम लेना। बिल्कुल, और यकीन मानिए छोटे छोटे बदलावों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। हो सकता है 1 हफ्ते में ही आपको हल्का महसूस होने लगे, और अगर आप 3-4 हफ्ते इसे लगातार करें तो नतीजा देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। बस कंसिस्टेंसी रखनी है। तो आज के इस पूरी बातचीत से सुनने वाले वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही पकड़ सकते हैं अपने पेट को पटरी पर लाने के लिए पहला कदम? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, ये नुस्खे और आदतें आम पाचन समस्याओं के लिए हैं। अगर लक्षण गंभीर हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल देर ना करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।